tú traes nada más umbrella, ella, ella, under my umbrella, ella, हाय वो एकदम बाय नहीं। जब हम लोग मार्केट से आ रहे थे तो सिंह साहब ने ऊपर से ही ये वीडियो कब बना ली हमें पता भी नहीं था। और कबीर की बहुत अच्छी सी रील मैंने अपलोड की, काफ़ी सारे मैंने शॉर्ट्स अपलोड किए चैनल पर, लेकिन उस पर भी कुछ ज़्यादा रिस्पांस नहीं आया है। जैसा मैंने सोचा वैसा कुछ भी रिस्पांस नहीं आया है। तो प्लीज़ वीडियो को खूब सारा प्यार दिया करें, बहुत मेहनत लगता है वीडियो का एडिटिंग वगैरह करने में। और कबीर अब अपनी बहन से मिल रहे हैं, जो कि वैसु गई थी अपनी मौसी के घर, तो अभी श्रेया वैसु सब लोग आ गए हैं। तो दोनों देखो कितने खुश हो रहे हैं मिल करके, सब उसको विश कर रहे हैं, तो उसे बहुत ही अच्छा लग रहा है। वैसे जब भी कहीं चली जाती है ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अभी छोटी है इसलिए इस बात को भी वो समझती नहीं है। और कबीर की आंखें बंद करके श्रेया कुछ दिखाना चाह रही थी, जो कि बहुत ही बड़ा सरप्राइज था उसके लिए। तो मेरी सिस्टर आ गई हैं और ये है मेरे भाई की वाइफ, जो कि हमें बिल्कुल भी पता नहीं था, आइडिया ही नहीं था कि मेरा भाई और भाभी और मेरी मम्मी आने वाली हैं। मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरे भाई की वाइफ और मेरा भतीजा सब लोग दीदी के यहाँ आ गए थे दोपहर में ही, लेकिन हमको पता नहीं था। फिर जब वहाँ पे आ गए थे, फिर वहाँ से फ़ोन आया कि वो लोग आए हैं। और ये टाइम मेरे लिए इतना ज़्यादा इमोशनल था जिसको मैं शब्दों में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती हूँ, क्योंकि मम्मी को मैंने कम से कम 2.5 साल से भी ज़्यादा का टाइम हो गया था उसके बाद देखा। तो मैंने अपना मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पाई इमोशंस को। वैसे फ़िलहाल मैं किसी के सामने जल्दी रोती ही नहीं हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं जल्दी अपने इमोशंस किसी के सामने नहीं प्रेजेंट कर पाती हूँ, लेकिन इस टाइम पे मैं रुक नहीं पाई। और गाइस, कभी भी किसी के प्रति आपके जो भी इमोशंस है ना, उसे कभी कंट्रोल नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो एक्सप्रेस ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। तो अगर आपको किसी से प्यार है, किसी के लिए बहुत इज्जत है या किसी के लिए जो भी है, आप थोड़ा एक्सप्रेस ज़रूर करना सीखें। मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं तैयार हो गई थी, कबीर भी रेडी हो गए हैं। तो कबीर भी अपनी नानी से मिल रहे हैं और सामने मेरा भाई बैठा हुआ है, और ये है मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी है इधर, ये है मेरी भाभी, और यहाँ पे मेरे भाई का फ्रेंड भी आया हुआ है, वो भी हमारे ही गांव से है, तो मैं जानती हूँ। तो ये सारे लोग आए हैं। और फिलहाल यहाँ पे हमने किसी को नहीं बुलाया था, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही तो यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ, तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ यहाँ पे। तो बस फैमिली मेम्बर्स ही हैं हम सभी लोग। तो बस अभी यहाँ पे तैयारी हो रही है केक कटिंग करने के लिए। सारे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, मम्मी भी बहुत खुश है, क्योंकि शायद मम्मी फर्स्ट टाइम मेरे बच्चे के बर्थडे में है, क्योंकि मेरे दोनों बच्चे के बर्थडे में अभी तक कभी मम्मी नहीं सम्मिलित हो पाई थी। और ये है मेरी सिस्टर, ये है मेरी सिस्टर की बेटी श्रेया, और जैसे जो भी दिख जाएगा मैं बताऊंगी। ये तो वैशु है, इनको सब लोग जानते हैं, मेरी बेटी है वो। और जीजा जी ड्यूटी से आने में थोड़ा सा लेट हो गए थे, इसलिए सब लोग उनका ताली बजा के वेलकम कर रहे हैं। मजाक मस्ती के मूड में थे सभी लोग। तो कबीर का बस अब हम लोग करेंगे तिलक। मैं मम्मी को बुला रही थी कि मम्मी आ जाओ, तो मम्मी बोल रही नहीं पहले तुम करो तिलक।
लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग हर जगह सबसे पहले मम्मी को रखते हैं, क्योंकि मम्मी हमारे लिए बहुत ख़ास हैं और माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। हम तो उनके बच्चे हैं, हम क्या पहले अपने आप को रखेंगे। उन्होंने हमको पैदा किया हुआ है, तो जो भी है जैसा भी है माँ की वजह से ही है सब कुछ। और मम्मी जितना हमारे लिए करती है, दुनिया में कोई भी हमारे लिए उतना नहीं सोचता है और कोई भी उतना नहीं करता है। तो माँ हमेशा अच्छा ही अपने बच्चों के लिए सोचती है, भले वो बूढ़ी हो जाए, भले ही वो जैसी भी हो जाए। तो मेरी माँ तो फिलहाल इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। हमारी किस्मत इस मामले में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। वो माँ का भी और बाप का भी दोनों तरह का फ़र्ज वो निभाती है। तो इसलिए हमारी माँ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सुपर वुमन है। तो यहाँ पे मम्मी भी आ गई हैं, कबीर का आरती कर रही हैं, तिलक कर रही हैं। तो बहुत ही भाग्य से सारा परिवार एक साथ एकजुट होके मिलता है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। कबीर का तिलक करने के बाद मैंने अपने छोटे छोटे 2 बच्चों का, अपनी दोनों बेटियों का, सबका तिलक किया। तो बच्चे कितने खुश हैं। कबीर का तो नेक्स्ट ही लेवल है एकदम से। और कबीर इस बात से बहुत खुश है, उसे तो आइडिया ही नहीं था कि उसके मामा आएंगे, मामी आएंगी, नानी आएंगी। तो जब सब लोग आ गए ना, तो वो और भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बच्चे को कुछ नहीं चाहिए होता है, किसी से कुछ भी नहीं चाहिए होता है। बच्चों को बस प्यार चाहिए होता है। अगर कोई आ गया बस उससे बड़ी खुशी और कुछ होती ही नहीं है। यहाँ पे विशाल मेरा भाई कैंडल जला रहा है और कबीर के साथ केक कटिंग भी करवाई उसने। कबीर के फर्स्ट बर्थडे में भी विशाल आया हुआ था। अब तो ऐसा हो गया है कि सब लोग दूर दूर पे रहते हैं, सबका अलग जॉब है, तो हर साल नहीं कोई आ सकता है। तो फर्स्ट बर्थडे से सीधा एक बर्थडे में वो आया है फिर से। तो यहाँ पे सब लोग कबीर को केक खिला रहे हैं और सारे बच्चे लाइन लगा के कि हम भी भैया को खिलाएंगे, हम भी भैया को खिलाएंगे, ऐसे कर रहे हैं। यहाँ पर एक दूसरे को खिलाया जा रहा है केक, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है सबको देख करके एक साथ। यहाँ पे बच्चे अपना बैठ के नीचे आराम से खा पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 देवियाँ जो कि बहुत ही भूखी और प्यासी थी, ये भी खा पी रही हैं। तो इनको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, इनको खाने पीने देते हैं। इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर न्यू है तो कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे इसके अगले पार्ट के साथ, बहुत ही जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। तो वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए और कबीर को खूब सारा आशीर्वाद दीजिए।